आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में जो संबंधित हैं सादृश्यता से। पिछला एपिसोड हमने देखा था नंबर 16 तक कि किस प्रकार से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देखेंगे इसके आगे नंबर 17 से आगे देखेंगे कि इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो वीडियो में बने रहें आखिरी तक और देखें किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और जल्दी से समझ में आएगा किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारे सामने है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 17, नंबर 17वां ये है आपके पास। तो सबसे पहले इन जोड़ी को देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या करा गया है, सबसे पहली आकृति अगर हम देखेंगे एक डायमंड की आकृति है ना। जिस प्रकार की डायमंड रहती है, डायमंड की आकृति समझ लीजिए उसको, है ना। तो इनको दूसरी आकृति बनाने के लिए बीच से तोड़ दिया गया है। बीच से तोड़ने के बाद दूसरी आकृति बनी है। वही प्रक्रिया हमें तीसरी और चौथी आकृति में भी करनी है। इन्हें भी हमें बीच से तोड़ देनी है। बीच से तोड़ने के बाद एक जो नीची वाली आकृति बनेगी उसको ऊपर उलट देना है। मैंने दो आकृतियां ऐसी उल्टी हुई, है ना, इस प्रकार की आकृति हमको मिल जाएगी या फिर अगल बगल में होगी, ऐसी मिल जाएगी। तो इसमें ढूंढते हैं उत्तर आकृति में, है ना, ढूंढते हैं इसमें किस प्रकार की आकृति कहाँ पर है। तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर पहला नंबर पे देखते हैं तो पहला नंबर नहीं होगा। दूसरा नंबर देखते हैं तो दोनों आकृति क्या है, उलट पुलट हैं, तो दूसरी आकृति भी हमारा नहीं होगा। और देखते हैं तीसरी आकृति। तीसरी आकृति में कुछ हद तक हमें ये वाली आकृति हमें मिल रही है ना। तो तीसरी आकृति जो होगा वो राइट होगा और चौथी आकृति देखते हैं वो गलत होगा, है ना। तो हमें आंसर मिल गया है नंबर तीसरा। तो इस प्रकार से बनाना है सारे के सारे क्वेश्चंस को कि हमने जो यहाँ पर करा है, यहाँ पर जो करा वो हमारी आकृति यहाँ पर मिल जानी चाहिए। अगर आप देखेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहेंगे, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप बेसिक क्लास में हैं और बेसिक क्लास में आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी। ये बेसिक चीज़ों से ही आपको आगे बढ़ना है ना। तो बेसिक चीज़ बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, बेसिक चीज़ ही आपको मजबूत बनाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 18वां पे। नंबर 18वां में क्या है, सबसे पहला जो आकृति दिया गया है ये वाली एक वृत्त है। वृत्त के अंदर में एक त्रिभुज है। तो दूसरी आकृति कैसे बनाया, उससे दूसरी आकृति को बनाया है। बाहर वाली आकृति जो वृत्त है उसको अंदर कर दिया है और अंदर वाली आकृति जो त्रिभुज है उसको बाहर कर दिया है। तो सेम प्रक्रिया, वही प्रक्रिया हमें इन दोनों आकृतियों में करना है। तो इन दोनों आकृतियों में हमें वही काम करना है। हमारे जो अंदर में है वृत्त उसको बाहर करना है और जो बाहर में है चतुर्भुज उसको अंदर करना है। तो इस प्रकार की आकृति इन चारों आकृतियों में आपको ढूंढ कर निकालना है। तो इसमें ढूंढते हैं, चलिए देखते हैं। वृत्त वाली आकृति बाहर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा नंबर तीसरा, है ना। तो नंबर तीसरा है हमारा सही आंसर, क्योंकि ये नंबर पहला नहीं होगा, नंबर दूसरा भी नहीं होगा, नंबर तीसरा भी नहीं होगा, नंबर चौथा नहीं होगा और आपका उत्तर होगा नंबर तीसरा। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे आंसर ढूंढना है ना, है ना, बिल्कुल आसान। तो इस प्रकार से आसानी से सीखना है, कोई हेडेक नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 19वां पे। 19वां नंबर क्या कहता है, यहाँ पे एक आकृति दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आकृति है। इस आकृति में क्या किया है, एक जो वृत्त था, पहले कहने का मतलब इस प्रकार से वृत्त, उसको दो टुकड़ा कर दिया। दो टुकड़ा करने के बाद दोनों टुकड़ा को क्या किया, उल्टा कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों टुकड़ा को उल्टा कर दिया है और एक लकीर में एक इस प्रकार से लकीर की सहायता से इसको कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब उसको क्या करा है, इसमें
दोनों जो अर्धवृत्त हैं, दोनों अर्धवृत्त को उलट दिया है, दोनों अर्धवृत्त को उलट दिया है। तो सेम प्रक्रिया हमें इसमें करनी है। तो इसमें उत्तर आकृतियों में हमें उत्तर ढूंढकर बताना है इसमें कौन सी हो सकती है। तो इसको उलट देंगे और इसको उलट देंगे, उलट देते हैं यहाँ पर। तो उलटने के बाद कौन सी आकृति प्राप्त होती है, हमें प्राप्त हो जाएगी नंबर पहली वाली आकृति। तो ये हमारा उत्तर हो गया। बाकी दूसरी आकृतियों को भी देख लेना है एक बार, है ना, कि हम एग्ज़ाम दिलाएंगे और दूसरी आकृति को अगर हम छोड़ देते हैं, हो सकता है हम हमारे देखने में कुछ मिस्टेक हो गए हों, इसलिए हमारा जो आंसर हो सकता है वो गलत हो सकता हो। इसलिए सारी की सारी आकृतियों को हमें एक बार देख लेना है कि कहीं वो आकृति तो और करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी सिमिलरिटीज़ वाली आकृतियाँ हमको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती हैं, है ना। तो देख रहे हैं दूसरा वाला होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम कंफर्म है पहला वाला के लिए। आगे देख लेते हैं तीसरी वाली आकृति होगी क्या। तो तीसरी वाली आकृति भी हमको नहीं दिख रही है, क्योंकि ये क्षैतिज है, तो ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। और चौथी वाली आकृति देखते हैं, ये भी नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार से कंफर्म हो गया कि हमारा जो आंसर है वह नंबर पहला है। तो इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 20वां पे। नंबर 20वां में क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज दिया गया है। एक चतुर्भुज देने के बाद उसको एक कोने से दूसरे कोने में काट दिया गया है, एक लकीर खींच दी गई है, और आधा उसका जो आधा त्रिभुज बनता है, जो उसका एक त्रिभुज बन रहा है, उसको दूसरी वाली आकृति बना दी गई है। तो इसको भी वैसे ही करना है। तो आप ध्यान देंगे किस दिशा की ओर किस दिशा वाली आकृति इस प्रकार से करी गई है। तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, किसी भी दिशा में आपको इसको घुमाना पड़ेगा। तो अगर हम घुमाते हैं इसको क्लॉकवाइज, चलिए क्लॉकवाइज घुमा के देखते हैं। इस प्रकार से, जिस प्रकार से घड़ी घूमती है ना, क्लॉकवाइज घुमा के देखते हैं। क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो ये घूम जाता है, इस प्रकार से आ जाता है। तो ये नीचे वाली आकृति गायब हो गई यहाँ पे। अब इसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद एक आकृति कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर है, तो एक आकृति यहाँ पर बनेगी और एक आकृति यहाँ पर बनेगी, है ना। यहाँ पर बनेगी, जो बिंदु है वो वहाँ पर बनेगी, और नीचे वाली आकृति क्या हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी नीचे वाली। तो यहाँ पर बिंदु वाली आकृति जो है वो बची रहेगी। तो आप ढूंढिए यहाँ पर बिंदु कहाँ पर है। इस प्रकार की आकृति आप ढूंढ सकते हैं, है ना, जिस प्रकार की आकृति यहाँ पर बनी हुई है, तो उसी को आपको ढूंढना है। आप देख सकते हैं कहाँ पर, यहाँ घूमने के बाद जो आगे वाली आकृति है वो कट गई, है ना। तो इसमें ढूंढ सकते हैं कौन सी आकृति है, चौथी वाली आकृति में। इसमें इन चारों आकृतियों में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आधा वाला जो भाग गायब हुआ है उसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर तीसरा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया गया है, हमने घुमाया इसको सीधी दिशा में। सीधी दिशा में घुमाने के बाद जो उसकी आधी वाली आकृति है वो गायब हो जाती है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर था पहले वाले में, और ये जब सीधी दिशा में घूमी तो यहाँ पर चली गई। चली जाने के बाद इसका जो आधा इधर था वो क्या हो गया, गायब हो गया। तो इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे नंबर 21वां नंबर क्या कहता है। यहाँ पे आपके पास देखते हैं नंबर 21वां क्या कहता है। नंबर 21वां में जो पहली आकृति दी गई है आपको दिख रही होगी ये, इसमें क्या है, दो आकृतियाँ, दो बिंदु दिख रहे होंगे आपको, है ना, दो सर्कल इस प्रकार से दिख रहे होंगे। और दूसरी आकृति बनाने के लिए इसमें क्या करा गया है, देखो ध्यान से, आकृति बढ़ गई है, आकृति की संख्या बढ़ गई है, और आकृति की संख्या हो गई है, वृत्त की संख्या हो गई है 3। तो वही प्रक्रिया हमें तीसरी से चौथी आकृति बनाने के लिए करना पड़ेगा। तीसरी आकृति में जो आकृति दी गई है चौथी आकृति में वह बढ़ जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले तीसरी आकृति में जिस प्रकार की आकृति दी गई है तो चौथी में वह आकृति डबल हो जाएगी। कहने का मतलब एक आकृति बढ़ जाएगी, तो दो आकृतियाँ हो जानी चाहिए। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले दो आकृतियाँ किस किस में हैं। तो पहले वाले में देखेंगे दो आकृतियाँ हैं क्या, उस प्रकार की नहीं है। दूसरी वाली आकृति में देखते हैं दूसरी वाली आकृति में है क्या, हाँ, तो दूसरी वाली आकृति में हमको दिख रही है वह वाली आकृति,
तो दूसरी वाली आकृति हो सकती है। और अब तीसरी वाली आकृति को देख लेते हैं। तीसरी वाली आकृति में है क्या, वह चीज़ नहीं है, तो ये नहीं होगा। और चौथी वाली आकृति में देख लेते हैं, क्या चौथी वाली आकृति में वह है। हाँ, तो दिख तो उसी प्रकार की रही है, लेकिन बीच में अगर देखें हम तो इस प्रकार की जो लकीर है ना, ये चौथी वाली आकृति कुछ इस प्रकार से है। लेकिन हमें पहली वाली आकृति जो यहाँ पर थी, तीसरी वाली आकृति जो थी यहाँ पर हमारा प्रश्न में, वह बीच में इस प्रकार से लकीर थी। तो चौथी वाली आकृति में वह लकीर नहीं है, तो हम उसे उत्तर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा नंबर दूसरा। इस प्रकार से सारे के सारे आंसर को हमें छांटना है, बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है। अब आगे देखते हैं, शुरू करते हैं नंबर 22वां। नंबर 22वां में क्या है, सबसे पहली आकृति को अगर हम देखें, इसमें दो लकीरें हैं, है ना, दो लकीरें हैं क्षैतिज रूप में। उसके बाद वह उल्टी दिशा में घूमते हुए खड़ी लाइन में आ गई, उल्टी दिशा में घूमते हुए खड़ी हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरी वाली आकृति और चौथी वाली आकृति में वही प्रक्रिया को दोहराना है, और ये वाली आकृति को हमें उल्टा घुमाते हुए ले जाना है। और यह उल्टा अगर हम घुमाते हैं तो किस प्रकार की आकृति वह बनेगी। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें क्या एक त्रिभुज है। जो त्रिभुज है, सबसे एक चीज़ को पहले पकड़ेंगे, है ना। इसमें देखते हैं त्रिभुज जो है इस प्रकार की है। उस त्रिभुज को अगर हम घुमाते हैं तो वो हो जाएगी कुछ इस प्रकार की त्रिभुज हो जाएगी, है ना। इस प्रकार के त्रिभुज होने के बाद जो एक एक चीज़ अंदर में है, उस एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे। वहाँ पर जो तीर का निशान है, जो मुड़ा हुआ है, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपके पास, है ना। उसके बाद उसके आगे में जो बराबर का चिन्ह दिया गया है ना, जिस प्रकार की दो लकीरें दी गई हैं, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी, इस प्रकार से होनी चाहिए। और जो एक ऊपर में एक चिन्ह दिया गया है आपको, ये वाली चिन्ह आपको दिख रही होगी ऊपर वाली, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति हमें ढूंढना है ना। उत्तर आकृति में इस प्रकार की आकृति हमें ढूंढ के निकालना है, वही हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं इनमें से सही उत्तर कौन सा है। अब देख के निकालिए आप सही उत्तर कौन सा होना चाहिए। ये देखो 90 डिग्री घुमा है, आप इस यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पर देखो, ये सीधी थी, सीधी होने के बाद पूरी की पूरी खड़ी हो गई, है ना, खड़ी हो गई पूरी की पूरी। तो यहाँ पर जो है इस लाइन को देखेंगे, यहाँ पर है तो वो लाइन इधर हो जाएगी, सीधे सीधे 90 डिग्री में हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप बेहतर से ध्यान रखेंगे कि 90 डिग्री जा रही है कि 45 डिग्री जा रही है, कितनी डिग्री में घूम रही है इसको, और वो सीधी घूम रही है कि उल्टी घूम रही है। इस चीज़ को ध्यान देंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल भी बिना आधार के काम नहीं करना है। जब तक हमारे पास आधार नहीं होगा तब तक हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, है ना। तो आधार लेकर चलना है। और तो आधार हमारा ये है कि ये सीधी थी पहले, उसके बाद खड़ी हो गई, है ना। तो ये भी जब सीधी थी, सीधी नीचे तरफ बता रही है, तो वो भी इधर ही बताना चाहिए, है ना, इस प्रकार से बताना चाहिए, क्योंकि उसको उल्टा घुमाएंगे। अब देखते हैं उल्टे सीधी में कहाँ पर है, इस दिशा में। यहाँ पर एक दिख रहा है नंबर, पहला दिख रहा है हमारा राइट आंसर के रूप में। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है वह नहीं होगा, नहीं होगा ये। तीसरा देखते हैं, तीसरे में थोड़ा सा ये जो आकृति दिख रही है आपको तीसरे नंबर पे, जो त्रिभुज है ना, जो त्रिभुज है वो थोड़ा सा कोने में दिख रही है। तो कोने में भी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें 90 डिग्री घुमाना है उसको, तो कोने वाला नहीं होगा ये तीसरा। अब देखते हैं नंबर चौथा। नंबर चौथा भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीर का निशान है हमारा यहाँ पर नीचे साइड होना चाहिए, लेकिन इसका तीर का निशान ऊपर की ओर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक एक प्रश्न को, एक एक आकृति उसके अंदर में जो है, उस एक एक आकृति को आपको लेकर चलना है, तो आपको सही उत्तर जरूर से मिलेगा। अब बढ़ते हैं नंबर 23वां की ओर। नंबर 23वां हमको क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, है ना। नंबर 23वां जो है, पहली आकृति जो है दो अर्धवृत्त हैं, यहाँ पर आधे वृत्त हैं, चांदा के रूप में है ना, चांदा देखे होंगे आप। तो इस प्रकार से हैं, दोनों को क्या करा गया है, दोनों को मिला दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद किस प्रकार की आकृति बनती है उसको देखेंगे। तो पहली वाली आकृति बनेगी क्या, नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, है ना, बिल्कुल नहीं बनेगी। अब देखते हैं दूसरी वाली आकृति बनेगी क्या, वो भी नहीं बनेगी। अब देख तीसरी वाली आकृति, हाँ, तो तीसरी वाली आकृति यहाँ पर बनेगी, और यही हमारा
सही उत्तर होगा, चौथी वाली आकृति भी नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से हमें इसका उत्तर मिल गया। अब देखते हैं नंबर 24वां की ओर। नंबर 24वां क्या कहता है? नंबर 24वां में आपको एक आकृति दिख रही होगी इस प्रकार की। देखिए, इसमें और कोई चीज़ नहीं है कि उसमें डालकर पूरा करेंगे। इसमें क्या करा गया है, सबसे पहली चीज़, इस वाली आकृति को आपको ऊपर में दिख रही होगी आकृति, आपको ये देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमने एक दो चार क्वेश्चन को देख लिया, दो चार क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम महाबली बन गए, ऐसा वाला नहीं है बिल्कुल, कि सारे के सारे क्वेश्चन हमको समझ में आ गया, सब कुछ जानता हूँ, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि इतने डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे कि उनको समझना आपको बहुत बेहद ज़रूरी है ना। समझना बिल्कुल है उसको। अलग अलग जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब सारे टाइप से क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके ये जो एग्ज़ाम है ये फाइट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। क्योंकि आप अगर एक नंबर से भी पीछे हो जाते हो, है ना, एक नंबर से पीछे हो जाते हो तो आप समझ जाओ बहुत ज़्यादा पीछे हो आप, है ना। क्योंकि आपका चांस आएगा ही नहीं एक नंबर से अगर पीछे हो गए तो, है ना। क्योंकि एक नंबर से पीछे होने वाले उनकी संख्या भी हज़ारों में होगी, है ना। तो इस बात को बेहतर ध्यान रखेंगे। और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं इसमें, सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी की पूरी वीडियो देखें आप। तो देखते हैं इसमें क्या करा गया है। हम बात करते हैं इसमें इस वाली आकृति को मैंने बोला था देखने के लिए। इस वाली आकृति को क्या करा गया है, अंदर कर दिया गया है, अंदर की ओर कर दिया गया है। इस प्रकार की जो आकृति है उसको क्या करा गया है, अंदर कर दिया गया है। अंदर करने के बाद पूरी की पूरी इसको पूरी की पूरी 180 डिग्री में घुमा दिया गया है, 180 डिग्री में घुमा दिया गया। 180 डिग्री घुमाने के बाद क्या हो गया, ये इस प्रकार की आकृति बन गई। तो हमको भी ये वाली आकृति जो है नंबर 30 में उसी काम को करना है और इसको पूरी की पूरी घुमा देना है, इसको पूरी तरह से 180 डिग्री में घुमा देना है। तो अगर ये नीचे है तो कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात, ये ऊपर की ओर हो जाएगा और ऊपर की ओर होगा तो उसका जो भाग है वह नीचे इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार की भाग आपको कहाँ दिख रही है, इसमें इन चार आकृतियों में कहाँ पर दिख रही है, देख के बताएंगे आप। इसमें दिख रही है आपको नंबर 4 में, ये जो है ये, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, है ना। देखिए ये जो क्लास है ये बेसिक क्लास है, तो आपको इसमें बेसिक से बेसिक चीज़ों को सिखाया जाएगा, ना कि सिर्फ मैं उत्तर बता दूं कि इसमें से ये उत्तर होगा, इसमें से ये उत्तर होगा, इस प्रकार से बिल्कुल भी आपको नहीं बताया जाएगा। ये उत्तर हुआ तो हुआ क्यों, इन चीज़ों को ज़्यादातर आपको बताया जाएगा और इन्हीं चीज़ों को आपको सीखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो वही मैं बात कर रहा था, बिना आधार के आपको बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करना है, आधार से ही आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 25वां की ओर। नंबर 25वां हमारा क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। तो हम आ गए नंबर 25वां पे, ये रहा। तो इसमें जो आकृति दी गई है, सबसे पहले ये वाली आकृति देखेंगे। इस वाली आकृति में क्या है, एक वृत्त है और उसके अंदर में एक त्रिभुज है। तो दूसरी आकृति में देखेंगे त्रिभुज को बड़ा बड़ा दिखाया गया है और जो बाहर में वृत्त था उसको छोटा सा वृत्त बना दिया गया है। तो वही काम हमको इसमें भी करना है। जो बाहर वाला है, इसमें जो बाहर वाला है, बाहर में क्या है, एक चौकोन है, बाहर में चौकोन है, उसको बाहर में ही रखना है लेकिन एक छोटा सा बना देना है और जो प्लस है वह बड़ा सा हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से करना है। अब देखेंगे इसमें कहाँ पर है इस प्रकार का, तो इन चारों आकृतियों में देखेंगे कहाँ पर है हमारा उत्तर। पहला नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा, पहला नहीं होगा। हमें सिर्फ ये ढूंढना है, एक प्लस होना चाहिए और एक यहाँ वृत्त नहीं है, यहाँ पे एक चौकोन होना चाहिए, है ना, चौकोन होना चाहिए, वहाँ पर चतुर्भुज होना चाहिए। तो देखते हैं, तो हमको दिख रहा है नंबर 4, नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा, है ना। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर 26वां देखते हैं। नंबर 26वां में क्या है, यहाँ पर एक आकृति दिख रही है आपको। उस आकृति को यहाँ पर जब करा गया है तो दो आकृतियाँ उसमें बढ़ गई और साथ ही साथ एक लकीर भी बढ़ गई, है ना। दो आकृतियाँ इसमें क्या हो गई, बढ़ गई। देखो पहले इस प्रकार की आकृति थी और दूसरी आकृति बनाने के लिए क्या करा, इसमें दो आकृतियाँ और बढ़ा दी गई, इसमें साथ ही साथ एक लकीर खींच दिया गया। तो वही प्रक्रिया हमें जितना बढ़ाया है उतना ही हमें
और तीसरी से चौथी आकृति में भी बढ़ाना है, इस आकृति से इस आकृति में बढ़ाना है। तो सबसे पहली बात कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया उसमें, तो हम भी 2 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, 2 बढ़ा देंगे। अगर 2 नहीं बढ़ता है, जिसमें देखते हैं 2 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, किसी में 2 नहीं बढ़ा है तो कोई बात नहीं, 1 बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे। तो इसमें से बढ़ा होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहली बात इसमें देखते हैं, ये वाली आकृति है, इसमें इस प्रकार की आकृति है और इस प्रकार से है। तो एक लकीर बढ़ाना है सबसे पहले, एक लकीर बढ़ाया हमने सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, इसमें एक और बढ़ा देना है इस प्रकार से। तो हमने बढ़ाया, इस प्रकार की आकृति अब ढूंढने चलते हैं। कहाँ पर इस प्रकार की आकृति हमें इन चारों आकृतियों में मिलेगी, देख लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं पहला वाला नंबर, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसकी दिशा इधर है लेकिन लकीरों की दिशा इधर हो गई है, नहीं होगा ये। दूसरी वाली आकृति में देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर ये वाली आकृति हमारा राइट आंसर हो सकता है। अब देखते हैं ऐसी आकृति और कहीं पर है क्या। नंबर तीसरा में चलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नंबर चौथा जाते हैं, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें लकीरों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। तो हमें मिल गया हमारा सही आंसर। अब भी ढूंढेंगे, ज़रूर मिलेगा। नंबर 27वां देख लेते हैं क्या कहता है। नंबर 27वां जब देखते हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर एक चीज़ को लेकर चलना है। यहाँ पर 2 लकीरें हैं, यहाँ पर देखिए 2 लकीरें हैं और दूसरी आकृति में भी 2 लकीरें हैं। तो इसमें लकीरों में कोई चेंजेस नहीं होगा यहाँ पर, सबसे पहली बात ध्यान देंगे। उसके बाद आपको क्या देखना है, एक स्थान को आपको पकड़ना है। यहाँ पर मान लीजिए आपने कोने को पकड़ा, इस कोने को, मैंने यहाँ पर जो 2 चीज़ें यहाँ पर मिल रही है ना, उसको आपने पकड़ा, वह कहाँ पर है, इस वाले कोने पे है। तो समझ लीजिए आप इस प्रकार से, इस वाले कोने पे है, वो कहाँ चली गई, इस वाले कोने पे चली गई। तो भाई कितना डिग्री का चेंजेस हो रहा है उसमें, वो रोटेट हो रहा है, 180 डिग्री का हो रहा है, 180 डिग्री का हो रहा है ना, 180 अंश का यहाँ पर रोटेट हो रहा है। उसने रोटेट कर दिया 180 अंश का, आप चाहे सीधा रोटेट करो चाहे उल्टा रोटेट करो, उतना ही होगा, ठीक है, 180 अंश में। तो ये हो गया। तो अब इसको क्या करना है, तीसरी आकृति में और चौथी आकृति में भी 180 अंश को क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। तो देखिए इस कोने में अगर है तो कोने कोने की मैं बात कर दूं, इस कोने में है तो इस कोने में जाएगा 180 अंश में, अगर इस कोने में है तो इस कोने में जाएगा। लेकिन अगर सीधी सीधी अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर अगर है तो वो यहाँ जाएगा, और अगर यहाँ पर है तो वह यहाँ पर जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात। तो यहाँ पर एक चीज़ को देखते हैं हम, तीसरी वाली आकृति में ऊपर वाले भाग को अगर लेकर चलें तो ये वाला जो भाग है इधर दिख रहा है तो वो नीचे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। वो किस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी आकृति। तो आप देख के बता देंगे इन चारों आकृतियों में कि कौन सी आकृति सही है। तो हमें दिख रहा है नंबर चौथा, ये सही आकृति। तो इस प्रकार से ढूंढनी है। नंबर 28वां जो है उसको देख लेते हैं। नंबर 28वां में क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज दिया गया है। चतुर्भुज को क्या करा गया है, दूसरी आकृति बनाने के लिए एक लकीर, चतुर्भुज का जो एक भुजा है उसको घटा दिया गया है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, आपको पता होगा। दूसरी आकृति में 3 भुजाएं दी गई हैं, है ना। कुछ चेंजेस करे होते हैं, उसको आपको पहचानना है बस, क्यों किया गया है ना, क्यों नहीं करना चाहिए था, ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसने जैसा करा है हमको वैसा ही करना है, उस चीज़ को ध्यान देंगे। तो क्या करा है, सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे, उसके बाद जो आने वाली आकृति है उसमें हमको परिवर्तन करना है। तो इसमें एक त्रिभुज बना दिया गया, त्रिभुज के अंदर में एक और त्रिभुज बना दिया गया, उसको कलर कर दिया गया। सेम प्रक्रिया हमको इस वाले भाग में करनी है। तो इसमें 5 भुजाएं हैं, तो 5 भुजाओं को कितना भुजा हो जाएगा, 4 भुजा हो जाएगा। और उसके अंदर में एक क्या बनेगा, चतुर्भुज और बनेगा। बनने के बाद क्या होगा, वो कलर हो जाएगा, बिल्कुल सी बात है ना। देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ आपको दिख रही है, यहाँ आपको दिख जाएगी नंबर तीसरे पे, नंबर तीसरे पे। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर, है ना। क्योंकि देखिए इसको बनाया है त्रिभुज, तो भाई इसको भी त्रिभुज नहीं बनाना है, क्योंकि उसको कुछ कारण होता है बनाने का। त्रिभुज नहीं बनाना है यहाँ पर। और ये भी तो सिंगल हो जाएगा, सिंगल को नहीं करना है, उसके अंदर में भी होना चाहिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला तो ये भी नहीं होगा। तो आपको देखना है नंबर तीसरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपको शायद ही एग्ज़ाम में प्रिंट मिस्टेक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कलर बस नहीं करा है, उतना ही है बस,
है ना। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 29वां की ओर। नंबर 29वां क्या कहता है, आपको दिख रही होगी आकृति, जिस प्रकार की आकृति दिख रही है, अगर ये आकृति को हम यहाँ पर इस प्रकार से, है ना, पहले खुद से देख लो किस प्रकार से बनता है, उसके बाद आप इसको जैसा बनाएंगे वैसा मिल जाएगा आपको आकृति इसमें। तो ये सबसे पहली आकृति इस प्रकार की थी, है ना, उसको क्या करा गया है, इस प्रकार से करा गया है, देखो ध्यान से, दूसरी आकृति बनाने के लिए, और फिर इसको इस प्रकार से करा गया है, और ये आकृति इस प्रकार से है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल इस प्रकार से है। और इस प्रकार से होने के बाद यहाँ पर एक बिंदी, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इसको एक वृत्त समझ लीजिए, चलो वृत्त है जो कलर वाला है ना। तो इस प्रकार से बना दिया गया है दूसरी आकृति बनाने के लिए। तो इसमें बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है, जैसा किया गया है वैसा ही करना है इसमें। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हल्का जो उठाया, टच नहीं है, उसको ध्यान देंगे आप, टच नहीं है उसको ध्यान देंगे। लकीर को बढ़ा दिया गया है और उसको उल्टा कर दिया गया है। तो सेम प्रक्रिया तीसरी और चौथी आकृति में हमको करनी है। ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो लकीर टच नहीं है, जो इस प्रकार से मुड़ी हुई है, इस प्रकार से, है ना, इतना छोटा सा बच गया है और इस प्रकार से है, बाकी सब अपनी जगह पे हैं, है ना, बस इसको घुमा दिया गया है। तो इसमें भी क्या करना है अपने को, दो चीज़ें हैं, इसमें से एक चीज़ ये, एक चीज़ ये, इसको घुमा दो। बाकी यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसको क्या करना है, रख देना है वैसी, है ना। अगर ऐसी रखाया गया है तो अच्छी बात है। तो इसमें देखते हैं 4 आकृतियों में कौन सा सही उत्तर होगा इसमें से। तो इसमें से अपना सही उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा, नंबर चौथा ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। इस प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है। अगर कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट जरूर करना वीडियो में, मैं बताऊंगा बिल्कुल। अगर कोई क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन को बता देना कि कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, नंबर 30वां क्या कहता है, उसको देख लेते हैं ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है तो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, साथ ही साथ आप आई बटन पे भी चेक कर सकते हैं। आई बटन पे भी आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं नंबर 30वां। नंबर 30वां क्या कहता है, यहाँ पर जैसे जिस प्रकार की दिख रही है आकृति आपको, है ना, तो उसमें दूसरी आकृति बनाने के लिए अंदर वाली आकृति को क्या किया है, उसने गायब कर दिया है ना। दूसरी वाली आकृति को क्या करा है, उसने गायब कर दिया अंदर की आकृति को। तो तीसरी से चौथी आकृति बनाने के लिए भी हमें अंदर की जो आकृति है उसको गायब कर देनी है। गायब करने के बाद हमारा आकृति दिखेगा कुछ इस प्रकार से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। देखते हैं 31वां। इसमें पहली आकृति ये है हमारा, दूसरी आकृति बनाने के लिए उसने क्या करा है, जो अंदर वाली एक वृत्त है उसको हटा दिया है ना। तो इसमें हमें भी क्या करना है, जो अंदर में एक त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है, उस अंदर वाली त्रिभुज को हमें क्या करना है, हटा देना है। हटाने के बाद हमारी आकृति दिखेगी कुछ इस प्रकार से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। अब देखते हैं नंबर 32वां। 32वां नंबर में क्या कहा है, पहले से दूसरी आकृति बनाने में, पहला से दूसरा आकृति बनाने में वह क्या किया है, नीचे एक और आकृति, वैसी ही आकृति जोड़ दिया गया है। तो हमें भी क्या करना है, उसमें एक आकृति जोड़ा गया है नीचे में, तो हमें भी इसके नीचे में एक आकृति और जोड़ देनी है इस प्रकार से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से नंबर चौथा। अब देखते हैं नंबर 33वां। नंबर 33वां क्या करा है, नंबर 33वां करा है, इसको रोटेट करा है। यहाँ पर जिस प्रकार की आकृति है यहाँ पर है, हमने इस प्रकार से डब्बा ले लिया, है ना, ये एक चतुर्भुज ले लिया। चतुर्भुज में हमें काम करना होता है। तो इसमें नीचे की ओर दिखा रहा है, वो अब दिखा रहा है इधर, है ना, जहाँ पर नीचे दिखा रहा था अब दिखा रहा है इधर बाईं दिशा की ओर, है ना। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिग्री लगता है, 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री जो है घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घूम रहा है ना। यहाँ पर 6 बज रहा था, अब कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। घड़ी के हिसाब से भी समझ लेंगे, 6 बज रहा था, अब कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। घड़ी की दिशा में घूम रहा है। अब घूमने के बाद इसको जो है वो धार वाली आकृति जो थी यहाँ पर देख सकते हैं, उसको उसने कलर कर दिया इस प्रकार से। तो वही काम हमें इसमें भी करना है। उसको क्या है, सीधी में नीचे की ओर बता रहा है तो बताएगा इधर। इसमें देख लेते हैं, नीचे की ओर बता रहा है ये त्रिभुज, बताएगा इधर। अब उसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे, कलर हो जाएगा त्रिभुज में कलर वाला देख लो इसमें। तो इन चारों आकृतियों में कौन सा हो जाएगा हमारा उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर हमारा नंबर दूसरा। आपको हो जाएगा नंबर दूसरा। तो इस प्रकार सारे के सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब आगे वाले क्वेश्चंस को मैं दूंगा आप लोग को बनाने के लिए। आप लोग को इसको बनाना है, देखना है किस प्रकार से हम बना सकते हैं, है ना। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है ना, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। नहीं तो अगर और बताऊंगा तो आगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग के लिए है ये क्वेश्चंस। देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके पास। नंबर 34वां से लेकर 38वां तक आपके पास है। नंबर 34वां से लेकर 38वां तक ये रहा। आपको इसे बना कर देखना है, इसमें से आंसर छांटना है कौन सा आंसर होगा, है ना। इसमें से बताएंगे कौन सा आंसर इसमें से होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देंगे, मैं बता दूंगा। फिर इसमें से भी देख लेंगे 39वां, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां में। अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लेंगे। अब इसमें देख लेंगे 44वां, 45वां, 46वां, 47वां, 48वां। तो बस इसमें इतने सारे ही क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को देख लेंगे और अगर समझ नहीं आता है तो फिर कमेंट कर देंगे, है ना, या फिर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।